प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जहां 2,853 लाभार्थियों को ऑनलाइन करोड़ों रुपए का स्थानांतरण किया गया, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सैकड़ों लाभार्थियों को प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना का किस्त स्थानांतरित किया। इसी क्रम में गोरखपुर के नगर निगम सभागार में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व नगर महापौर सीताराम जायसवाल की उपस्थिति में लाभार्थियों में चाबी व प्रशस्ति पत्र का वितरण किया गया। बता दें कि बड़ी संख्या में मौजूद लाभार्थी योजना के तहत लाभान्वित होकर काफी खुश नजर आए। इस दौरान राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा सहित बड़ी संख्या में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। हर वह लाभार्थी जिसके पास अपना आवास नहीं है, जमीन है लेकिन आवास नहीं है या जर्जर आवास है, सालाना आय 3 लाख से कम है, उन सभी लाभार्थी परिवारों को इसके साथ जोड़ करके इन योजनाओं का लाभ उन्हें उपलब्ध करवाने में नगर विकास से जुड़े हुए हमारे सभी अधिकारीगण पूरी रुचि लेंगे और योजनाओं का लाभ उन सभी लाभार्थी परिवारों को उपलब्ध कराएंगे जिनके लिए प्रधानमंत्री जी ने पीएम आवास योजना शहरी लागू किया है। दूसरा, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। हम सब जानते हैं कोरोना कालखंड के दौरान पूरे देश और पूरी दुनिया जब कोरोना से त्रस्त थी, तब भारत सरकार और प्रदेश सरकार अपने यहाँ गरीबों का ध्यान रख करके उन्हें आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए इस प्रकार की योजनाओं के साथ जोड़ रही है। और आज देश के अंदर पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत भी उत्तर प्रदेश ने पहला स्थान प्राप्त किया है। प्रथम बार यानी शहरी जो पथ विक्रेता हैं, जिन्हें अपनी आजीविका के दौरान, क्योंकि जितने भी स्ट्रीट वेंडर थे ये डेली कमाने वाले लोग हैं, स्वाभाविक रूप से लॉकडाउन के दौरान विगत वर्ष भी और इस वर्ष भी उन्हें बहुत परेशानी हुई थी, उनकी पूंजी समाप्त हो गई थी। यद्यपि सरकार ने उस दौरान उन्हें भरण पोषण भत्ता देने का प्रयास किया, फ्री में राशन देने का प्रयास किया, लेकिन फिर भी बहुत सारी जरूरतें होती हैं। उन जरूरतों को पूरा करने के लिए उस समय प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की थी और उस आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना भी लागू की थी, जिसमें स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बेहतर प्रयास हुआ था। इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास हुआ। शहरी क्षेत्र में इसमें बहुत सारी संभावनाएं हैं। मार्च 17 के उपरांत 1675 यानी 16 करोड़ से अधिक की धनराशि आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हुए स्वावलंबन की दिशा में एक बड़ा कदम उठा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को और अन्य शासन योजनाओं के लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत 2,853 लाभार्थियों के खाते में 1341 करोड़ रुपए से अधिक की राशि यहाँ पर हम लोगों ने अभी वितरित की है। इसमें जो धनराशि वितरित की गई है, इसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय किस्त की राशि दी जा रही है। इसके लिए मैं सभी लाभार्थियों को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, मुझे यही कहना है कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो योजनाओं का लाभ कैसे हर एक व्यक्ति को प्राप्त होता है और कैसे बिना भेदभाव के भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था दी जा सकती है, तकनीक इसमें कैसे सहायक हो सकती है, उसका एक उदाहरण आज का एक कार्यक्रम है। PFMS के माध्यम से ये पूरी धनराशि आप सभी के खाते में जा रही है। देखिए, पहले होता क्या था, जब हम डीबीटी के माध्यम से पैसा नहीं देते थे, ये पैसा चेक के माध्यम से या नगद वितरण होता था, जिसमें भ्रष्टाचार भी होता था।
तमाम प्रकार के भ्रष्टाचार की शिकायतें आती थी और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार कहा था कि हम 100 रुपया भेजते हैं, गरीब के खाते में मात्र 15 रुपया पहुंच पाता है, यानी 85 रुपया पहले बेईमानी से दूसरे लोग हड़प जाते थे और गरीब देखता रह जाता था। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी है कि अगर 100 रुपया किसी गरीब के लिए स्वीकृत हुआ है तो 100 के 100 रुपये का लाभ उस गरीब को अनिवार्य रूप से मिले। इसके लिए डिजिटल या डीबीटी के माध्यम से उस गरीब के खाते में पैसा देना, इस योजना का लाभ कैसे उपलब्ध कराया गया ये आपने देखा होगा कि जनधन अकाउंट के माध्यम से सबसे पहले हर एक गरीब परिवार के खाते खोले गए और गरीब परिवार के खाते खोलने के बाद फिर एक एक योजना का लाभ उनके खाते में सीधे देने की व्यवस्था हुई। और कोरोना कालखंड में तो करोड़ों लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने का प्रयास भी हुआ और लोगों को बैंकों में भी नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि गांव-गांव में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स रखी और बैंकिंग जो कॉरेस्पॉन्डेंट थे इनके माध्यम से उनके घरों तक पैसा पहुंचाने का काम भी हुआ है। इधर 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 अभी लोग तालियां इधर देखो, इधर अरे उसको आगे हो ठीक है, चलिए हाँ एक किनारे खड़ा जगह घुमा दीजिए, इधर तालियां बजा दीजिए इधर इधर ठीक। मोदी जी और योगी जी ने दिया। आपके नाम से है कि पत्नी के? जैसे तू और नजदीक हो इस संबंध में चिरवन संवाददाता से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह व नगर महापौर सीताराम जायसवाल ने बताया। करीब 2,853 लाभार्थियों को 1,341 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री आवास के लिए उनके खातों में पहली दूसरी किस्त के तीसरी किस्त के रूप में उनके खाते में आज ट्रांसफ़र किया है। यह इस आज जन्माष्टमी के अवसर पर बड़ी अच्छी गरीबों के लिए योजना है। पूज्य महाराज जी को, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे आपके माध्यम से। गोरखपुर के कितने लोगों को आज इस लाभ से लाभान्वित किया गया? गोरखपुर से टोटल जो है हम आपको बता रहे हैं, पूरे ज़िले में जो है, पूरे प्रदेश में है 2,853 जो है उसको पूरा प्रदेश में आज जितने नगर निगम हैं, टाउन एरिया है, नगर पंचायत है, सबको जो है आज यह टोटल 2,853 जो है आवासों का उनके खाते में आज हस्तांतरण हुआ। विभिन्न जगहों पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने वर्चुअल संवाद करके लोगों से हकीकत जानने का प्रयास किया कि जो सरकार पैसा दे रही है, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार, उसका लाभ जनता को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। विभिन्न इकाइयों से उन्होंने बात किया है और लाभार्थियों से स्वयं बात किया है और लाभार्थियों ने संतोष व्यक्त किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिना किसी एक पैसा खर्च किए उनको मकान मिल गया है, गैस मिल रहा है, उनको और भी जितने राशन कार्ड मिल रहा है, जितनी सुविधाएं हैं उन्हें मिल रही है। साथ ही साथ आयुष्मान योजना के तहत जो लोग पात्र हैं उनको कार्ड भी दिए गए हैं, जिसमें 5 लाख रुपए तक का सालाना उनका इलाज संभव है बिना किसी